नमस्कार। बिहार में तेजस्वी यादव सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार बना चुके हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव की तैयारी है 2024 के चुनाव को लेकर। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। यह रणनीति तेजस्वी ने अपने विधायकों के साथ, अपने नेताओं के साथ, विधानसभा और लोकसभा के प्रभारियों के साथ बनाई है। तो तेजस्वी यादव चुनावी मोड में आ गए हैं। अब तेजस्वी की अगली रणनीति क्या है, आपको समझना जरूरी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल देर शाम एक बड़ी बैठक की है अपने नेताओं के साथ। तेजस्वी ने मास्टर प्लान बनाया है। बिहार में नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी का साथ छोड़ा तो तेजस्वी अकेले नहीं है। उन्होंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि हमें दुख नहीं है कि हम अब सत्ता से विपक्ष में आ गए हैं। हम अब जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाकर बताएंगे कि 17 महीनों की सरकार में बीजेपी के साथ जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए, 17 महीने की सरकार में हमने कर दिखाया। तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर ही नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम जनता के बीच जाकर बताएंगे कि जिसे नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में चिल्ला चिल्ला कर खुले मन से कह रहे थे कि 10 लाख नौकरियां कहां से देगा, पैसा अपने बाप के यहां से लाएगा, जेलवा में से लाएगा। वो काम असंभव था नीतीश कुमार के हिसाब से, लेकिन हमने असंभव को संभव कर दिया। अब तेजस्वी का अगला प्लान क्या है आपको बताएं, इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बिहार के सियासत में खेला होबे की चर्चा धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन असल खेला 2024 का है। यह खेला नीतीश कुमार और भाजपा एक साथ मिलकर करेंगे बिहार में, तो राहुल गांधी के साथ मिलकर तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से बता दिया है कि अब जनता से कैसे रूबरू होना है, जनता के बीच जाकर किन मुद्दों को बताना है। आपको मालूम है 17 महीने तक तेजस्वी यादव सरकार में रहे। आपको यह भी मालूम है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जनता के बीच जाकर कहा कि एक बार हमको मौका दीजिए, अगर मुख्यमंत्री बन गए तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए कलम चलाएंगे। तेजस्वी तब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन जब तेजस्वी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने 2022 में 9 अगस्त को, तब तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए थे। तेजस्वी ने कहा कि थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, और 4 लाख के करीब नौकरी इस थोड़े इंतजार का मजा लेने में तेजस्वी ने बिहार की जनता को दिया। इसके साथ ही साथ तेजस्वी ने बिहार की जनता से 2020 में वादा किया था, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बिहार में दिखाएंगे आपको। और बिहार में इस तरीके की सरकार तेजस्वी ने दिखाया भी। तेजस्वी ने दिखाया बिहार में किस तरीके से छापे मारे जाते हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य सिस्टम को तेजस्वी ने तंदुरुस्त किया, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब तेजस्वी यादव तैयारियों में लगे हैं। तेजस्वी यादव रणनीति बना चुके हैं जनता के बीच जाने की। तो आपको हम समझाने जा रहे हैं कि कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह बताया है कि 2024 के चुनावी रण में नीतीश कुमार और भाजपा को पटकने के लिए जनता का दिल जीतना होगा। कल देर शाम जब तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक की तो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को तेजस्वी ने बताया कि जनता के बीच जाकर नीतीश कुमार को बेनकाब कीजिए, बताइए कि नीतीश कुमार ने कैसे बिहार की जनता को धोखा दिया है, बताइए कि नीतीश कुमार कैसे पलटी मारते हैं। बिहार की जनता को यह बताइए कि नीतीश कुमार ने बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को छोड़कर बिहार में फिर से भाजपा के साथ चली गई। तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को कहा है कि बिहार की जनता के बीच जाइए, बिहार के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब लोगों का रहनुमा बनिए, उन्हें गले से लगाइए और उनको यह बताइए कि बिहार में 17 सालों में नीतीश कुमार जितना काम नहीं कर पाए, 17 महीने की सरकार में बिहार में हमने वो काम किया है। तेजस्वी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा कि बिहार की जनता के बीच जाकर यह बताइए कि तेजस्वी का रोजगार मॉडल क्या था। बिहार की जनता के बीच जाकर बताइए
कि जातीय जनगणना का काम हमने कराया और जातीय जनगणना से कितना फायदा बिहार के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को मिलेगा, बिहार के गरीबों को मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के जनता के बीच जाकर ये सब बताइए कि बिहार में हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% तक कर दिया है, और बिहार की जनता को ये सब चीज जाकर बताइए कि जितनी नौकरियां हमने बिहार में दी है 17 महीनों के अंदर, नीतीश कुमार इतने दिनों में नहीं कर पाए थे। तो देखिए, एक बड़ी चुनौती तेजस्वी के सामने मिशन 24 है। राम मंदिर जहां बीजेपी के सामने एक बड़ा मुद्दा है, जहां नीतीश कुमार राम मंदिर के नाम पर बने माहौल में ही बीजेपी के साथ चले गए। तेजस्वी ने कहा कि जाकर बिहार की जनता को बताइए, हमने राम मंदिर के उद्घाटन से पहले, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बिहार में राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की उद्घाटन की थी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता के बीच जाकर बताइए कि नीतीश कुमार दल बदलने में माहिर है, गठबंधन तोड़ने में माहिर है। नीतीश कुमार सरकार में स्थिरता लाने में माहिर नहीं है। जाकर जनता के बीच बताइए कि जो काम हम लोग कर रहे थे, जो लालू यादव की विचारधारा रही, गरीबों को आगे लाने की, गरीबों का हक दिलाने की, वो नीतीश कुमार को रास नहीं आ रहा था। तेजस्वी यादव ने अपने तमाम नेताओं को कह दिया है कि 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दीजिए। 2024 के चुनाव के साथ साथ आप तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर भी करिए, क्योंकि बिहार की जनता तैयार रहे। बिहार की जनता को यह जानना जरूरी है कि 17 महीने की सरकार ने 17 साल की सरकार को बिहार में काम करने के मामले में फेल कर दिया है। तेजस्वी ने विधानसभा के अंदर ही कहा था कि अब इन सब का हिसाब बिहार की जनता करेगी, और तेजस्वी का वो लाइन कि कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। तेजस्वी ने यह संकेत दिए कि बिहार की जनता ने जो 79 एमएलए जिताकर विधानसभा में भेजी थी, उस वक्त तेजस्वी के पास 75 विधायक थे। तेजस्वी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल को तोड़ा था। अब 79 विधानसभा है। बिहार की जनता इसे आगे बढ़ाएगी, और बिहार की जनता के साथ ही बिहार के जनता के लिए काम करके ही बिहार की सरकार में बिहार की सरकार को चला रहे थे। तेजस्वी ने पूरी तरीके से रणनीति बना ली है, अपने नेताओं को बता दिया है, कार्यकर्ताओं को बता दिया है। अब तेजस्वी की सेना बिहार की जनता के बीच जाकर हकीकत बताएगी, नीतीश कुमार को बेनकाब करेगी, भाजपा को बेनकाब करेगी। बिहार की जनता के बीच जाकर यह बताएगी कि जब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए जातीय जनगणना बिहार की सरकार ने कराना शुरू किया, महागठबंधन की सरकार ने काम शुरू किया, तो बीजेपी ने इसमें कितनी बाधाएं लाई। तो ये तमाम एजेंडा तेजस्वी ने तैयार कर लिया है। भाजपा और नीतीश को घेरने के लिए तेजस्वी यादव ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर अपने नेताओं को मैदान में भेज दिया है। देखना होगा बिहार के सियासत से जुड़ी तमाम खबरों के बीच तेजस्वी का ये जो सेना है वो कितना काम करता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।